हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंटेलेक्ट ओशियन पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी 8th क्लास की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम करेंगे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड मीनिंग्स। हमारा पहला वर्ड है स्पॉटेड। स्पॉटेड मतलब पाया। जंक शॉप मतलब कबाड़ की दुकान। एक्सपेंसिव महंगा। क्लमजिली बेढंगे तरीके से। स्कॉच मार्क्स जलने के निशान। वेनीर पतली सजावटी लकड़ी की परत मीन्स जिसको हम प्लाई भी बोलते हैं, एक पतली सी डेकोरेटिव वुडन पीस होता है जो बहुत थिन होता है। डैमेज नुकसान। स्टक फास्ट मजबूती से बंद करना। जेंटली धीरे से कोमलता से। ब्रूट फोर्स भारी मात्रा में बल या शक्ति का प्रयोग करना। स्ट्रक मारना। शार्पली तेजी से। नेक्स्ट है अंडरनीथ। रिवील। रिवील मतलब होता है प्रकट करना, शो कर देना किसी चीज को। अंडरनीथ नीचे। क्यूरियोसिटी उत्सुकता। स्क्रपल्स नैतिक संकोच मीन्स जिस काम को हम करने में मोरली हमारी कॉन्शियस जो है हमें अलाउ ना करे। वंडरफुल आश्चर्यजनक जिसको देखकर हम सरप्राइज हो जाएं। ट्रेंचेस खाइयां जो डीप डिचेस होते हैं। क्रिस्प एंड क्वाइट सुंदर, हमारे चैप्टर में इसका मतलब सुंदर है। अशेम्ड शर्मिंदा। टॉमी ब्रिटिश सिपाही, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको टॉमी कहा गया है। एंड फ्रिट्स जो जर्मन सोल्जर्स थे उनको फ्रिट्स कहा गया। पैरापेट मुंडेर। शनैप्स ये एक नशीला पदार्थ है, एक ड्रिंक थी एक तरीके से। सॉसेज कोई ईटेबल है जो कि नॉन वेज है, खाद्य पदार्थ है जो कि नॉन वेज है। सपोज करना मीन्स अनुमान लगाना। अकर्ड हुआ कोई घटना हुई। टुवर्ड्स की ओर। अप्रोच्ड पहुंचा। आउटस्ट्रेच्ड फैलाया। वार्मली यानी कि दिल से। ऑर्केस्ट्रा संगीतकारों का समूह यानी कि जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका एक ग्रुप। नेक्स्ट पेज है हमारा एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, जो बहुत अच्छा है। मार्जिपन ये हमने यहाँ लिखा है, इसका मतलब बादाम का मीठा हलवा, मतलब एक स्वीट डिश है जो कि बादाम वगैरह को यूज कर कर बनाई जाती है। डम्प्ड का मतलब किसी चीज को फेंक दिया। चीयर्ड खुशी प्रकट की। मिंगलिंग मीन्स घुलना मिलना। ऑर्फन्ड अनाथ, प्रोबेबली शायद। जेनरसली उदारता। अनविलिंगली अनिच्छा से मीन्स जिस किसी काम को हम अनविलिंगली का मतलब है अनिच्छा से, मतलब हमारा मन नहीं है बट हम कर रहे हैं। ड्रिफ्टिंग बैक का मतलब है पीछे की ओर बहते हुए, पीछे की ओर होना देखना। ट्रेजर खजाना। डिस्टेंट कोई चीज जो दूर स्थित है। टेरिबल भयानक। रूफ गेपिंग छत का खुला होना। बॉर्डेड अप मतलब लकड़ी के बोर्ड से ढका हुआ। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाने। मडल हैडेड मतलब उलझन में होना। इंटाइटल्ड अधिकारी। एनफ सफिशिएंट पर्याप्त। लोपसाइडेड एक तरफा। नेक्स्ट है मैट्रन। मैट्रन मतलब है अधीक्षिका या प्रबंधक मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उसकी जो मैनेजमेंट में होता है, एक तरीके से मैनेजर हो गया। मिन्स पाई ब्रिटिश पेस्ट्री। कंजर्वेटरी एक ऐसी जगह जो कि मतलब हॉट है, गर्म घर जिसको हमने बोला है। वैकेंटली मीन्स उदासीनता से मीन्स कोई इंटरेस्ट शो ना करते हुए। लेटअप मतलब खुशी से चमक उठना। रिकॉग्निशन मतलब किसी चीज को मान्यता देना, मान देना, पहचान देना। सफ्यूज्ड विद से ग्रस्त होना किसी चीज से। स्ट्रॉक्ड सहलाया। टेंडरली नम्रता से। सडनली अचानक। परहैप्स शायद। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर बुक में पेज नंबर, किस पेज नंबर के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स की। कॉम्प्रीहेंशन चेक। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जो ऑथर था उसे जंक शॉप में क्या मिला। The author found a roll top desk in a junk shop. ऑथर को एक डेस्क मिला था जिसका टॉप कैसा था, रोल था मीन्स गोल था, एक जंक शॉप में मिला था मीन्स एक कबाड़ की दुकान में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर। जो ऑथर था उसको सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आपको क्या लगता है कि किसने उसको वहां पर रखा था। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल black tin box in the secret drawer that had a letter in it. ऑथर को एक छोटा सा ब्लैक कलर का टीन बॉक्स मिला एक सीक्रेट ड्रॉर में।
That had a letter in it. उसके अंदर एक लेटर था. I think the owner of the roll top disc. मुझे लगता है कि जो रोल टॉप डिस्क के ऑनर थे मीन्स मिसेस मैकपर्सन जो थी हैड पुट इट देयर. उन्होंने उसको वहां पर रखा होगा. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 14, कॉम्प्रीहेंशन चेक. क्वेश्चन नंबर 1. हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन. किसने लेटर लिखा था, टू whom किसको लिखा था, एंड व्हेन कब लिखा था. कैप्टन जिम मैकपर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी. जो कैप्टन जिम मैकपर्सन थे उन्होंने लेटर लिखा था अपनी वाइफ को कोनी को. इट वॉज रिटन डे आफ्टर द क्रिसमस ऑफ 1914. और ये लेटर लिखा गया था 1914 के क्रिसमस के नेक्स्ट डे. वाई वॉज द लेटर रिटन एंड वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड. अब ये लेटर क्यों लिखा गया था और ऐसी चीज क्या थी जो हुई थी. कैप्टन जिम मैकपर्सन रोड दिस लेटर टू हिज वाइफ. कैप्टन जिम मैकपर्सन जो थे उन्होंने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ को. टेल हर अबाउट अ वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे. एक वंडरफुल थिंग के बारे में बताने के लिए जो कि क्रिसमस डे पर हुई थी. अब वो वंडरफुल थिंग क्या थी. जिम वॉन्टेड टू नैरेट दिस ब्यूटीफुल इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन क्रिसमस. जिम जो है इस ब्यूटीफुल इंसिडेंट को नरेट करना चाहता था जो कि क्रिसमस पर हुआ था. जर्मन्स एंड ब्रिटिश वर एंगेज्ड इन द वॉर बट ऑन क्रिसमस दे मेट इन द नो मैंस लैंड. कि जो जर्मन्स थे और ब्रिटिश थी वो टीम्स जो थी वो वार में एंगेज थी. दो टीम्स थी अगेंस्ट में वार में. बट ऑन क्रिसमस, लेकिन क्रिसमस पर दे मैट इन द नो मैंस लैंड. वो क्रिसमस के दिन नो मैंस लैंड पर मिलते हैं. राइट इन द मिडल ऑफ द वार The soldiers were making peace and celebrating Christmas together. मतलब जो वार था उसके बिल्कुल ठीक बीचों बीच के समय में वो दोनों टीम्स के सोल्जर्स आपस में मिलते हैं, पीस सेलिब्रेट करते हैं. पीस मेकिंग मीन्स आपस में वो शांति समझौता करते हैं, एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को एक साथ. दे इवन प्लेड अ ब्रीफ फुटबॉल मैच टुगेदर. और यहाँ तक कि वो एक ब्रीफ फुटबॉल मैच भी आपस में खेलते हैं. तो दिस वॉज द इंसिडेंट दैट जो मिस्टर मैकपर्सन जो थे अपनी वाइफ को कोनी मैकपर्सन को वो बताना चाहते थे और उन्होंने इस लेटर के थ्रू वो बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स. जो जिम हैंस वॉल्फ थे और जिम मैकपर्सन थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो वो क्या जॉब करते थे. हैंस वॉल्फ वॉज अ म्यूजिशियन. हैंस वॉल्फ जो थे वो एक म्यूजिशियन थे. एंड जिम मैकपर्सन वॉज अ स्कूल टीचर व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स. और जिम मैकपर्सन जो थे वो एक सोल्जर थे. कब? जब ये दोनों सोल्जर्स नहीं थे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट. क्या जो हैंस वॉल्फ थे वो कभी डॉर्सेट गए थे. वाई डिड ही से ही न्यू इट. तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो जानते हैं इस बारे में. तो हमारा आंसर है हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट. हैंस वॉल्फ जो थे वो कभी भी डॉर्सेट नहीं गए थे. नॉट इवन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो इंग्लैंड भी नहीं गए थे. ही सेड सो बिकॉज ही हैड लर्न्ड ऑल ही न्यू अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग इंग्लिश बुक्स. उन्होंने जो भी कहा डॉर्सेट के बारे में या इंग्लैंड के बारे में तो उसको उन्होंने सीखा था अपने स्कूल से और इंग्लिश बुक्स को पढ़कर. वो कभी भी रियलिटी में इंग्लैंड या डॉर्सेट वो नहीं गए थे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वार. हाउ डू यू नो दिस. क्या आपको लगता है कि जिम मैकपर्सन जो थे वो वार से वापस आ गए थे और आपको कैसे पता कि वो वार से वापस आ गए थे. आई थिंक जिम मैकपर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वॉर. मुझे लगता है कि जिम मैकपर्सन जो थे वो कभी भी वार से वापस नहीं आए थे. द फैक्ट दैट व्हेन देयर हाउस कॉट फायर मिसेस मैकपर्सन वाज अलोन इन द हाउस. अभी एक फैक्ट है जिससे हमें ये क्लियर होता है कि वो वापस नहीं आए थे. वो फैक्ट क्या है कि जब मिसेस कॉनी मैकपर्सन के घर को फायर ने कैच किया था, मतलब जब उनके घर में आग लगी थी, शी वॉज अलोन इन द हाउस. वो घर में अकेले थी. तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि वो वार से नहीं लौटे थे. सेकेंडली शी लिव्ड देयर अलोन प्रूव्स इट. वो अकेली रहती थी तो ये बात प्रूव करते हैं वो नहीं आए थे. सेकेंडली मिसेस मैकपर्सन हैड रिटन ऑन द टीन बॉक्स दैट इट कंटेन्ड जिम्स लास्ट लेटर. और दूसरा ये था कि जो टिन बॉक्स मिला था टेबल के ड्रॉर से, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था जिसमें
एक लेटर था और जिस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, मतलब इट वॉज टू बी बरिड विद हर आफ्टर हर डेथ, और उसने उस पर मेंशन भी किया था कि उसको उसकी डेथ के बाद उसके साथ बरी कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तो ये दोनों फैक्ट्स जो हैं हमें ये शो करते हैं कि जिम मैकफर्सन जो थे वो वापस नहीं आए थे वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं अब हमारी बुक के पेज नंबर 15 कॉम्प्रीहेंशन चेक का क्वेश्चन नंबर 1। Why did the author go to Bridport? जो ऑथर थे वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए थे? The author went to Bridport to return a letter to Mrs. Macpherson that was found in the roll-top disc that he bought from junk shop. Addressed to Mrs. Jim Macpherson, 12 Copper Beeches, Bridport, Dorset. जो हमारे ऑथर थे वो ब्रिडपोर्ट गए थे टू रिटर्न अ लेटर टू मिसेस मैकपर्सन, मिसेस मैकपर्सन को एक लेटर रिटर्न करने के लिए, दैट इज फाउंड इन द रोल टॉप डिस्क, जो कि उन्हें एक रोल टॉप डिस्क में मिला था, दैट ही बॉट फ्रॉम अ जंक शॉप, और वो रोल टॉप डिस्क जो कि उन्होंने एक जंक शॉप से खरीदा था। एड्रेस्ड टू मिसेस जिम मैकपर्सन, जो लेटर था उस पर एड्रेस लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। तो इसी लेटर को रिटर्न करने के लिए वो जो हमारे ऑथर थे वो ब्रिडपोर्ट गए थे, बिकॉज इट सीम टू बी एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑफ मिसेस मैकपर्सन, क्योंकि उनको लगा कि ये मिसेस मैकपर्सन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उनकी बहुत कीमती चीज़ है, और तो इसी को मिसेस मैकपर्सन को हैंड ओवर करने के लिए वो वहां पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज शी? मिसेस मैकपर्सन अब कितने साल की थी और वो कहाँ पर थी? मिसेस मैकपर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ। मिसेस मैकपर्सन जो थी अब 101 ईयर्स ओल्ड थी। शी वॉज इन बर्गलिंगटन हाउस नर्सिंग होम, और वो इस समय बर्गलिंगटन हाउस नर्सिंग होम में थी। नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर? आपको क्या लगता है कि कोनी ने जिम के लेटर को कितने समय तक रखा होगा अपने पास? गिव रीजन फॉर आंसर, और अपने आंसर के लिए आप रीजन भी दीजिए। आई थिंक कोनी हैड कैप्ट जिम्स लेटर फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर्स। कि मुझे लगता है कि जो कोनी जो थी, मिसेस कोनी मैकपर्सन, उन्होंने जिम के लेटर को ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर्स अपने पास रखा। द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रूव इट। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो ये इस बात को प्रूव करते हैं। द जंक सेलर हैड टोल्ड दैट द डिस्क वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। जो जंक सेलर था उन्होंने बताया था कि ये जो डिस्क है ये अर्ली 19th सेंचुरी का है। द लेटर वॉज डेटेड, और लेटर पर जो डेट लिखी थी वो थी 26 दिसंबर 1914, और इस समय मिसेस कोनी मैकपर्सन जो थी वो 101 ईयर्स की ओल्ड थी। तो ये तीनों पॉइंट्स मिलकर ये प्रूव करते हैं कि जो मिसेस कोनी मैकपर्सन थी उन्होंने उस लेटर को लगभग 70 to 75 ईयर्स अपने पास रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाई डू यू थिंक द डिस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? आपको क्या लगता है कि वो डिस्क जो है कब बेचा गया और क्यों बेचा गया? The disc must have been sold when the house in which Coney Macpherson lived had caught fire. ये डिस्क जो है जरूर उस समय बेचा गया होगा जब जिस हाउस में मिसेस कोनी मैकपर्सन रहती थी उस घर में आग लग गई थी। She was taken to a nursing home. उनको एक नर्सिंग होम ले जाया गया था। And thereafter all the burned up things must have been sold by the neighbors after that. और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि जो सारी चीज़ें जो जल गई थी उनको बाद में उनके नेबर्स ने बेच दिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? कि जो जिम थे और हैंस वॉल्फ थे उनका वो ऐसा क्यों सोचते थे कि जो गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं वो एक अच्छा तरीका है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, ठीक करने का? डू यू एग्री? क्या आप उनकी इस बात से एग्री हैं? तो जिम एंड हैंस वॉल्फ thought that games or sports are good ways of resolving conflicts. हाँ, वो दोनों सोचते हैं and we are also agree with this because nobody dies in the matches. क्योंकि जब मैचेस होते हैं तो उसमें कोई मरता नहीं है। No children are orphaned. कोई बच्चा अनाथ नहीं होता and no wives become widows. कोई वाइफ भी विडो नहीं होती। That's why we can say that games or sports are good ways of resolving conflicts.
Let's come to the next question. Our next question is, do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? आपको क्या लगता है कि जो दोनों आर्मीज के सोल्जर्स थे वो एक दूसरे के जैसे थे या कुछ अलग थे? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. स्टोरी में से एविडेंस ढूंढिए अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए. तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है. द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर. जो दोनों आर्मीज के सोल्जर्स थे वो दोनों एक जैसे थे. बिलो आर सम इंस्टांसेस फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव. कुछ इंस्टांसेस नीचे हम दे रहे हैं स्टोरी में से ये प्रूव करने के लिए. सबसे पहला, बोथ द आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस. दोनों आर्मीज ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया. बोथ द आर्मीज शेयर देयर फूड एंड स्पेंड टाइम टुगेदर इन स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. दोनों आर्मीज ने अपना टाइम शेयर किया एक साथ खाने में, एक साथ खेलने में, स्मोकिंग करने में, लाफिंग करने में, टॉकिंग करने में, ड्रिंकिंग करने में, ईटिंग करने में. दे प्लेड अ फुटबॉल मैच एंड अग्रीड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स मे बी रिजॉल्व बाय फुटबॉल मैच. और उन दोनों टीम्स ने एग्री किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं, जो भी वाद विवाद हमारे आपस में हैं, तो उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं फुटबॉल मैच के थ्रू. दे अग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वार एंड लॉन्ग पीस. वो दोनों टीम्स जो थी वो एग्री कर रही थी वार के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, यानी कि जो वार होता है उसका क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट होता है उस चीज के लिए दोनों टीम्स एग्री थी. दे एक्सचेंज्ड कैरोल्स. उन्होंने कैरोल्स मीन्स जो सॉन्ग्स थे वो एक्सचेंज किया आपस में. एंड होप्ड टू यूनाइट विद द फैमिलीज अगेन. और दोनों टीम्स ने होप किया, इस बात की उम्मीद की कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली के साथ यूनाइट हो जाएं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस. कि वो सब तरीके बताइए जिसमें जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स थे वो फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस. और क्रिसमस पर उन्हें क्या क्या चीजें कॉमन नजर आती हैं. द ब्रिटिश एंड जर्मन ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. उन्होंने दोनों ने क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट किया. दे केम टुगेदर इनटू नो मैन्स लैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. वो दोनों टीम्स जो थे वो एक साथ नो मैन्स लैंड पर आते हैं. वहां पर वो एक साथ स्मोक करते हैं, टॉक बात करते हैं, ड्रिंक एंड ईट टुगेदर. एक साथ खाते हैं, पीते हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज वो दोनों टीम्स जो हैं मिलकर एक साथ करती हैं. आगे है, Henceforth and Jim McPherson shared the cake that Coney had baked. Henceforth और Jim McPherson जो थे वो केक शेयर करते हैं जो कोनी मैकपर्सन ने बेक करके भेजा था. They talked about their common interests like the books they liked and the people they loved. वो दोनों जो हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं. ये लाइक के जैसे कि उन दोनों को कौन सी बुक्स पसंद है, वो किस तरीके से लोगों को प्यार करते हैं. Thus they found a lot in common between them. इस तरीके से उन दोनों ने देखा कि उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें कॉमन है. मतलब एक तरीके से दोनों आर्मीज जो है उनमें बहुत सारी चीजें कॉमन है. Thus they found a little between them. Both the troops played a friendly football match for which Hans and Jim cheered. दोनों टीम्स ने जो थे फुटबॉल फ्रेंडली मैच प्ले किया. द हैंसवॉल्फ और जिम मैकपर्सन जो थे उन्होंने टीम्स को चीयर किया, क्लैप किया, स्टैम्प देयर फीट, वहां अपने पैरों के निशान छोड़े एक तरीके से. दे ऑल्सो सैंग कैरोल्स एट नाइट. उन्होंने रात को कैरोल्स यानी कि सॉन्ग्स गाए. दस दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. इस तरीके से दोनों टीम्स ने अपना क्रिसमस जो है एक साथ सेलिब्रेट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? जो कोनी थी उसका क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और उस प्रेजेंट को वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों कंसिडर किया गया? व्हेन द नरेटर केम टू सी कोनी एंड गेव हर द बॉक्स शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम. जब ऑथर या नरेटर जो थे हमारे इस चैप्टर के वो कोनी के पास गए और उन्होंने उनको वो ब्लैक कलर का टीन बॉक्स हैंड ओवर किया तो शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम. तो उस समय कॉनी मैकपर्सन जो है ये सोच लेती है कि ये जो पर्सन मेरे पास आए हैं ही इज माई हस्बैंड. शी थॉट दैट जिम हैड कम होम फॉर क्रिसमस. उसने सोचा कि जो जिम है वो क्रिसमस पर घर वापस आ गए. दिस वॉज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट. और यही कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट था. इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर बिकॉज जिम हैड रिटन इन द लेटर दैट ही वुड कम बैक होम ऑन क्रिसमस. ये मिसेस कॉनी मैकपर्सन के लिए बेस्ट प्रेजेंट था बिकॉज मिसेस कॉनी मैकपर्सन को जो एक काफी समय पहले लेटर मिला था उस पर लिखा गया था कि जो जिम है वो क्रिसमस पर घर वापस आएंगे और इस बार जो है वो आ गए थे. जिम मैकपर्सन नहीं आए थे बट शी वॉज थिंकिंग दैट ही हैड केम बैक क्योंकि वो ऑथर को ही जिम मैकपर्सन एज्यूम कर रही थी. She had read that letter several times every day to feel that he was near her.
वो जिम मैकपर्सन के लेटर को अक्सर पढ़ा करती थी, ये फील कर, ताकि उन्हें ये फील होता रहे कि जिम मैकपर्सन उनके नियर बाय हैं. नाउ दैट वाज फाइनली देयर विद हर, और अब वो सोच रही थी कि जो जिम है फाइनली अब उनके साथ हैं. शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी. तो दैट्स वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज हर बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सुटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक एनी ऑफ अदर टाइटल? क्या आपको लगता है कि ये टाइटल जो है वो हमारी स्टोरी के लिए सूटेबल है, या कोई और टाइटल हो सकता है? तो आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द मोस्ट सूटेबल फॉर इट, कि मुझे लगता है कि ये जो टाइटल है स्टोरी के लिए बहुत सूटेबल है. बिकॉज द क्रिसमस प्रेजेंट दैट नरेटर ब्रिंग्स टू मिसेस मैकपर्सन चेंजेस हर मेंटल कंडीशन. क्योंकि यहाँ पर जो क्रिसमस प्रेजेंट नरेटर लेकर आए थे मिसेस मैकपर्सन के लिए, उन्होंने उनकी मेंटल स्टेट को, मेंटल कंडीशन को चेंज कर दिया. एंड शी बिकम हाईली इलेटेड, वो बहुत ज़्यादा इलेटेड मीन्स एक्साइटेड हो जाती है. शी अपीयर्स टू हैव फुली रिकवर्ड, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फुली कंप्लीटली रिकवर हो गई है. तो दैट्स वाई इट वॉज कंसिडर्ड हर बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एंड द टाइटल इज एप्रोप्रिएट. आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये चैप्टर जो है क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स जो हमने डिस्कस किए हैं. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल इंटेलेक्ट ओशियन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.